कभी सोचा है कि कोई मशीन कविता लिख सकती है या एक ऐसी तस्वीर बना सकती है जो दुनिया में पहले कभी थी ही नहीं? अच्छा, आज हम जेनरेटिव एआई की इसी हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरने वाले हैं। ये आखिर है क्या, काम कैसे करता है और क्यों आजकल हर जगह इसी की चर्चा हो रही है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत की शुरुआत ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। क्या क्रिएटिविटी यानी कुछ नया बनाने की क्षमता सिर्फ इंसानों के पास है, या फिर एक मशीन भी सच में कुछ ओरिजिनल, कुछ आर्टिस्टिक बना सकती है? यही वो सवाल है जो हमें सीधा जेनरेटिव एआई के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जेनरेटिव एआई को समझने के लिए हमें पहले टेक्नोलॉजी के स्टैक में इसकी जगह देखनी होगी। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें ये कहाँ फिट बैठता है। तो सबसे ऊपर आता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा सा मतलब है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें या सीख सकें। अब इसी एआई के अंदर एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है मशीन लर्निंग। इसको ऐसे समझिए कि आप एक कंप्यूटर को मौसम का हाल बताना सिखा रहे हैं। आप उसे सालों साल का डेटा देते हैं और वो उन पैटर्न्स को सीखकर भविष्यवाणी करना शुरू कर देता है। बस यही है मशीन लर्निंग। और फिर आता है डीप लर्निंग, जो समझ लीजिए मशीन लर्निंग का ही एक सुपर पावर वाला वर्जन है। ये न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है जो इंसानी दिमाग से ही प्रेरित हैं, और इन्हीं नेटवर्क्स की मदद से वो लाखों तस्वीरों या किताबों जैसे बहुत बहुत बड़े डेटा को समझ पाता है। तो देखा आपने, हमने एआई से शुरुआत की, फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तक पहुंचे, और इसी डीप लर्निंग की एक सबसे दिलचस्प ब्रांच है जेनरेटिव एआई। ये सिर्फ डेटा को समझने या पहचानने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका काम है कुछ एकदम नया बनाना। तो सवाल ये है कि एक मशीन असल में कुछ बनाती कैसे है? इसे समझने के लिए चलिए एक कुत्ते की ड्राइंग बनाने का बड़ा मजेदार उदाहरण लेते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप एक एआई को हजारों कुत्तों की तस्वीरें दिखाते हैं। एआई बस उन्हें देखता है और पैटर्न पहचानता है। अच्छा, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं। फिर इन सभी सीखी हुई बातों के आधार पर वो एक कुत्ते की बिल्कुल नई, अनोखी तस्वीर बना देता है। एक ऐसा कुत्ता जो उसने पहले कभी नहीं देखा। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। वो मॉडल किसी देखी हुई तस्वीर की कॉपी नहीं कर रहा, वो तो कुत्तों के कॉन्सेप्ट को समझकर अपनी समझ का इस्तेमाल करके कुछ नया बना रहा है। ये नकल नहीं, ये असली रचना है, असली क्रिएशन। और दोस्तों, यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो जेनरेटिव एआई को पुराने मशीन लर्निंग मॉडल से एकदम अलग कर देता है। एक का काम है भविष्यवाणी करना और दूसरे का काम है रचना करना। चलिए इस अंतर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पारंपरिक मशीन लर्निंग को ऐसे सोचिए जैसे एक बच्चे को फ्लैश कार्ड से पढ़ाया जा रहा हो। एक बिल्ली की तस्वीर दिखाई और बताया ये बिल्ली है। इसका एक ही लक्ष्य होता है, सही लेबल की भविष्यवाणी करना। मतलब ये पहचान सकता है पर खुद से कुछ बना नहीं सकता। ये टेबल देखिए, इससे सारी बात एकदम साफ हो जाती है। पारंपरिक एमएल का मकसद भविष्यवाणी, जबकि जेनरेटिव एआई का मकसद निर्माण यानी क्रिएशन। एक को काम करने के लिए लेबल वाला डेटा चाहिए, दूसरे को नहीं। और नतीजा, एक का आउटपुट होता है एक लेबल, जबकि दूसरा नई कला, संगीत या पूरा का पूरा लेख बना सकता है। अब जेनरेटिव एआई भी सिर्फ एक तरह का नहीं होता। मोटे तौर पर इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, इस आधार पर कि वो किस तरह की चीजें बनाते हैं। एक तरफ है टेक्स्ट बेस्ड मॉडल, जो भाषा के जादूगर हैं, ये कविता लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ है मल्टी मॉडल मॉडल, जो सही में गेम चेंजर हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि तस्वीरें, आवाज़ और वीडियो सबको एक साथ समझ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। सोचिए, आपने उसे कहानी लिखने को कहा और उसने उसके साथ साथ संगीत और तस्वीरें भी बना दी। कमाल है ना? तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन असल दुनिया में इसका असर क्या हो रहा है? सच तो ये है कि कला से लेकर विज्ञान तक इसका प्रभाव हर जगह दिखने लगा है। कलाकार इसका इस्तेमाल करके शानदार तस्वीरें बना रहे हैं, म्यूजिशियंस नई धुनें बना रहे हैं, और डेवलपर्स मुश्किल से मुश्किल कोड को ऑटोमेट कर रहे हैं। जेनरेटिव एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये तो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का एक नया इंजन बनता जा रहा है। लेकिन कला और मनोरंजन से भी आगे एक ऐसा एरिया है जहां इसका असर सच में जिंदगियां बदल सकता है, और वो है मेडिकल साइंस। जेनरेटिव एआई की वजह से वैज्ञानिक प्रगति की रफ्तार बहुत तेज हो गई है।
ये नई दवाएं डिजाइन करने में मदद कर रहा है, बीमारियों का पता पहले से कई ज्यादा तेजी से लगा रहा है और उन मुश्किल बायोलॉजिकल पहेलियों को सुलझा रहा है जिन्हें इंसान अकेले शायद कभी हल नहीं कर पाते। ये हेल्थ केयर में एक क्रांति से कम नहीं है। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी, लेकिन अब हमारा नजरिया बिल्कुल बदल चुका है। क्रिएशन यानी रचना अब सिर्फ इंसानों का काम नहीं रहा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या मशीनें कुछ बना सकती हैं, बल्कि सवाल ये है कि जब मशीनें और इंसान मिलकर कुछ बनाएंगे तो हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। आने वाले कल की संभावनाएं सच में असीम हैं।